सांपला में हुई सीताराम हलवाई की दुकान पर वारदात, जिसमें 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के लिए फायरिंग की गई थी। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनको अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक पत्रकारों को संबोधित करते हुए बता रहे हैं, देखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 3 दिन पहले यानी कि 7 तारीख को सांपला शहर में एक घटना हुई थी, जिसमें काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ अपराधी आए थे और सीताराम नाम की जो एक मिठाई की दुकान है सांपला में, उसमें उन्होंने फायरिंग करी थी और एक पर्ची फेंकी थी जिस पे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने इमीडिएटली वहाँ पर केस रजिस्टर करके, और हमारी सारी क्राइम टीम्स उसी दिन से एक्टिवेट हो गई थी। मैं स्वयं भी वहाँ पर विज़िट करके आया था अगले दिन और उनसे मिल के आया था, और काफ़ी प्रयास जिला पुलिस ने उस वारदात को ट्रेस करने के लिए उसी दिन से शुरू कर दिए थे। तो उसी क्रम में मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारी क्राइम टीम्स ने, स्पेशली जो हमारी एवीटी की टीम है, जिसमें सब इंस्पेक्टर सतीश जिसके इंचार्ज हैं, उन्होंने इस वारदात का खुलासा कर दिया है। और इस वारदात में जो 3 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, मैं उनके बारे में डिटेल आपको बता देता हूँ। एक का नाम है नवीन उर्फ भांजा। ये रहने वाला खेड़ी साथ का है, लेकिन फ़िलहाल ये अभी सांपला में रहता है। दूसरा व्यक्ति जो है वो अमित उर्फ मीता है। ये छारा गांव जो झज्जर में पड़ता है वहाँ का रहने वाला है। और तीसरा व्यक्ति है कपिल उर्फ भोलू। ये आसंडा गांव जो जिला झज्जर में पड़ता है उसका रहने वाला है। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि ये तीनों व्यक्ति काले रंग की स्कॉर्पियो में बैठे थे। सांपला से ये साथ में बैठ के शराब पी रहे थे। गाड़ी में बैठ के इन्होंने काफ़ी मात्रा में शराब पी और रात में काफ़ी इन्होंने गाड़ी घुमाई है। सांपला से पहले रोहतक आए हैं, रोहतक से फिर ये वापस झज्जर की तरफ गए हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा शराब, पूरी रात करीब करीब इन्होंने शराब पी है। और शराब पीते पीते ही इनके मन में कुछ शरारत सूझी है, कुछ आपस में इन्होंने बात करी है कि चलिए जा कर के हम सीताराम की दुकान पे जा कर के इस तरह से फायरिंग करके आते हैं। इसके बाद ये गए वहाँ पर और इन्होंने कुल वहाँ पर 2 राउंड्स वहाँ पर फायर करे और फायरिंग करके फिर ये वहाँ से भाग गए। इसमें इनकी अगर थोड़ी सी बात करें तो नवीन जो है ये फ़िलहाल अभी सांपला में रह रहा है। जो वेपन इन्होंने यूज़ किया है वो वेपन एक 32 बोर का रिवॉल्वर है और ये वेपन लाइसेंसी हथियार है। ये नवीन के जो मामा हैं, जो जिनकी डेथ हो गई थी 2020 में, ये उनके नाम पे लाइसेंस था और ये तब से उनकी डेथ के बाद से इसके पास ये वेपन पड़ा हुआ था। इसने कभी भी ये वेपन को जमा नहीं किया। तो उस वेपन को उन्होंने फायरिंग करने के लिए यूज़ किया है। कुल 2 राउंड्स उस वेपन से इन्होंने फायर करे हैं। और उसके अलावा एक 12 बोर का डोगा जिसको कहते हैं, डबल बैरल जो डोगा होता है, वो भी लाइसेंसी हथियार था। इसके मामा के नाम लाइसेंस था। हालांकि उस दिन ये हथियार 12 बोर वाला वो नहीं साथ में लाए थे, लेकिन फिर भी जब हमने इनको गिरफ्तार किया तो उनके घर से हमें ये 12 बोर का जो डोगा है ये बरामद हुआ है। इसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये जो नवीन है व्यक्ति, इसका एक हमने प्रीवियस रिकॉर्ड जब चेक किया तो एक मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज मिला 307 का। इसने एक फायरिंग इंसिडेंट किया था 2019 में। उसके बाद से ये करीब 10 महीने के आसपास जेल में रहा था और मई 2020 में इसकी जेल से जमानत हुई थी, तब से ये बाहरी है। दूसरा जो व्यक्ति है अमित उर्फ मीता, जो कि छारा गांव का रहने वाला है, उसके खिलाफ हमें 2 मुकदमे पहले के मिले हैं, जिसमें से एक मुकदमा तो पुलिस से झड़प का है। कोई पुलिस कब्जा कार्रवाई के लिए गई थी, तो उसमें कुछ पुलिस से इसकी झड़प हुई थी। और दूसरा मुकदमा मामूली लड़ाई झगड़े का है। तीसरा व्यक्ति जो कपिल मैंने बताया था, वो उसके खिलाफ अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। तो ये 3 लोग उस दिन साथ में बैठ के आए थे। और अमित जो है, जो मैंने बताया, दूसरा व्यक्ति जो है अमित उर्फ मिता, वो गाड़ी उसकी थी जो काले रंग की स्कॉर्पियो इसमें इस्तेमाल हुई है। वो काले रंग की स्कॉर्पियो अमित उसका ओनर है। उसने हाल ही में करीब 2.5 महीने पहले उस गाड़ी को परचेज़ किया है। और इसका एक सोनीपत स्टैंड पे इसकी पिज़्ज़ा की दुकान है और एक दूसरी इसका एक होटल है सांपला में। और कपिल जो तीसरा मैंने बताया था वो पहलवान है। तो ये तीनों ने मिलके वहाँ पर शराब के नशे में ये शरारत इनके मन में आई थी। काफ़ी गहराई में हमने अभी पूछताछ करी है और अभी हम आज इसको माननीय न्यायालय के सामने पेश करके और हम एक रिमांड पुलिस रिमांड लेने का कोर्ट से आग्रह करेंगे। जो वेपन अभी इन्होंने वारदात में इस्तेमाल किया है उसकी भी हम रिकवरी का प्रयास रिमांड के दौरान करेंगे।